मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम ध्यान की गहराइयों में गए, तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हुए, तो अचानक तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि इस साक्षी के शिखर पर बैठकर पता चलता है सभी मार्ग इसी पहाड़ के शिखर की तरफ आते। उन मार्गों के प्रारंभ होने के बिंदु कितने ही भिन्न हो, उनकी अंतिम पूर्णाहुति एक ही शिखर पर होती। सभी मार्ग वहीं आ जाते हैं जहां साक्षी भाव है। कैसे तुम आते हो ये तुम्हारी मर्जी, बैलगाड़ी पर, घोड़े पर, पैदल, हवाई जहाज पर, ट्रेन पर, मोटर बस में, कैसे तुम आते हो ये तुम्हारी मर्जी। अगर जरा भी समझदारी हो तो इसमें कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई बैलगाड़ी पे आ रहा है, अपनी अपनी मौज। कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई मंदिर से आ रहा है, कोई प्रार्थना करके आ रहा है, कोई ध्यान करके आ रहा है, कोई नाच के, कोई चुप बैठ के। लेकिन अगर साक्षी भाव जग रहा है, अगर तुम्हारे भीतर जागरूकता की किरण फूट रही, प्रभात हो रहा है, होश गहन हो रहा है, अब तुम बेहोशी से नहीं जीते, होश से जीने लगे हो, और तुम्हारे जीवन में करुणा और प्रेम की छाया आने लगी। तुम्हारे जीवन से क्रोध और हिंसा विसर्जित होने लगे। बस दो बातें जानने की हैं, वो दो बातें भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भीतर ध्यान घटता है तो बाहर प्रेम घटता है, बाहर प्रेम घटता है तो भीतर ध्यान अनिवार्य रूप से घटता है। अगर प्रार्थना करो तो प्रेम घटेगा और ध्यान उसके पीछे आएगा। अगर ध्यान करो तो ध्यान घटेगा और प्रार्थना उसके पीछे से आएगी। तुम दो में से कोई एक साध लो, दूसरा अपने आप सध जाता है। साक्षी में पहुंचकर ही तुम्हें सारे जगत के सत्यों के बीच समन्वय की प्रतीति होगी। उस अनुभव की तरफ मेरा इशारा है। इसे तुम बौद्धिक समन्वय बनाने की कोशिश मत करना।